हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सेंचर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। ये इंटरव्यू बेसिकली स्नोफ्लेक डेवलपर के लिए था, तो मैं इसमें हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने ये ये फॉर्म कैसे फिल किया था और मुझे कॉल कब आया, कितने देर का इंटरव्यू हुआ मेरा, कौन इंटर किन्होंने इंटरव्यू लिया, उनका एक्सपीरियंस क्या था, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंटरव्यू जो था एक्सपीरियंस लेवल 2.5 टू 4 इयर्स का था। और जो पोस्ट था इसका स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउस डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर का था। इसमें बेसिकली जो जॉब रोल था उसमें मेंशन था क्लियरली कि लाइक आपको स्नोफ्लेक आना चाहिए, एडब्ल्यूएस वगैरह क्लाउड वगैरह आना चाहिए, अदर ईटीएल टूल्स लाइक एयरफ्लो वगैरह आना चाहिए। तो मुझे उन सब में नॉलेज था, तो मैंने बेसिकली जॉब आईडी लिंक्डइन के थ्रू निकाला और अपने एक फ्रेंड को रेफरल के लिए कहा। तो मुझे वन और टू विद इन 1 और 2 डेज कॉल आ गया एसेंचर से इंटरव्यू शेड्यूल होने के लिए। बट उनका थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो हुआ वो 3 बार के बाद हुआ। बेसिकली फर्स्ट टाइम जब उन्होंने शेड्यूल किया तो मतलब पैनल अवेलेबल नहीं होने के कारण उन्होंने खुद से इंटरव्यू को मतलब कैंसिल कर दिया। और उसके बाद फिर कुछ नेटवर्क इश्यूज हुए, तो उनका साइट काम नहीं किया, तो फिर इंटरव्यू से रिशेड्यूल हो गया। थर्ड टाइम में जब मैं ज्वाइन किया तो आफ्टर 10 मिनट्स पैनल ने ज्वाइन किया। पैनल में बेसिकली एक ही लोग थे, एक ही बंदा था वो। और बेसिकली उनका एक्सपीरियंस लगभग 10 to 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था। वो डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर थे एसेंचर में। तो मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हुई, सबसे पहले उन्होंने मेरा पैन कार्ड मांगा, मैंने अपना पैन कार्ड शो किया कैमरा के थ्रू। और उसके बाद द इंटरव्यू स्टार्टेड। सो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। We know that in every interview that this is the first question every time. So बेसिकली मैंने हर एक चीज़ को अपना अपने लेवल पे एक्सप्लेन किया। बेसिकली मैंने अपने सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशंस बताई। उसके बाद मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने एक्सप्लेन किया कि मैं इस कंपनी में क्या काम करता हूँ, बेसिकली मेरा क्या काम रहता है, मेरा क्या रोल है इस कंपनी में। और मैं क्या डेली में क्या मतलब मैं क्या काम करता हूँ बेसिकली इस कंपनी में। तो मैंने ये सारे चीज़ को डिटेल में उनसे शेयर किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था, अ, मतलब ये इंट्रोडक्शन के बाद का क्वेश्चन जो था, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट से था। तो मैं आपको क्लियर एडवाइस देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप एक्सचेंजर में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो या ना हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सर्टिफिकेशन सबसे पहली चीज, और दूसरी आपको सबसे अच्छे से डीप में प्रोजेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो है आपको प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट पे ही जज करेंगे। क्योंकि मैं बताऊं, मेरा इंटरव्यू जो था 30 मिनट का ड्यूरेशन था, उसमें उन्होंने 25 मिनट लगभग प्रोजेक्ट पे डिस्कशन किया। तो क्वेश्चंस क्या क्या थे मैं आगे वाले स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रोजेक्ट्स। तो मैंने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया। बेसिकली मेरे रेज्यूमे में मैंने 3 प्रोजेक्ट लिख रखा था स्नोफ्लेक के रिगार्डिंग। बट उन्होंने मेरे मतलब रियल प्रोजेक्ट जो मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस प्रोजेक्ट में, वो उस पर सारा क्वेश्चन पूछा। तो उसके बाद मैंने जो प्रोजेक्ट बताया उसमें AWS वगैरह का यूज़ था, तो AWS S3 के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस पूछा कि मतलब कैसे हम बकेट क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लोकल से डेटा अगर उठा करके हमको AWS S3 में डालना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद उन्होंने बेसिकली स्नोफ्लेक लेयर्स के बारे में पूछा। तो मैं यहाँ पे लेयर्स से कंफ्यूज हो गया, मैंने स्नोफ्लेक के लेयर को बता दिया। बेसिकली वो पूछना चाहते थे मेरे प्रोजेक्ट का लेयर को। तो बेसिकली उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मेरे मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कीमाज है, क्या टेबल्स मैंने यूज़ कर रखे हैं, मैं कैसे कॉपी करता हूँ मतलब डेटा को अपने टेबल के अंदर S3 बकेट से। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद मैंने उन्हें बताया था कि मैं पाइपलाइन पे ज़्यादातर काम करता हूँ, पाइपलाइन क्रिएट करने पे। तो उन्होंने मुझसे स्नो पाइप पे क्वेश्चंस पूछे। स्नो पाइप बेसिकली हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कैसे कॉपी करते हैं कमांड। फिर SNS क्या है, SQS क्या है, बेसिकली जो भी है स्नो पाइप में जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मेरे से। उसके बाद फिर उन्होंने स्ट्रीम्स प्लस टास्क
के बारे में मेरे से पूछा। बेसिकली उन्होंने पूछा कि मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो के थ्रू बताओ जो जहाँ पे तुमने स्ट्रीम्स और टास्क दोनों को यूज़ किया हुआ है। तो मेरे मेरे एक प्रोजेक्ट में बेसिकली जब मैं डेटा को ट्रांसफ़र कर देता हूँ स्नोफ्लेक टेबल के अंदर, तो मुझे एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि मैं मतलब प्रीवियस डेट को फेच करके उसमें मतलब करंट डेट को डालता हूँ अ, उसके प्रीवियस डेट के अकॉर्डिंग। मतलब हर वीकली हमारा डेटा अपलोड होता है, तो बेसिकली हम एक रेंज को उस मतलब कॉलम के अंदर डालते हैं। तो वो मैं स्ट्रीम्स प्लस टास्क के थ्रू किया था, क्योंकि स्ट्रीम्स क्या करता है बेसिकली एक्शन को कैप्चर करता है। तो हम इंसर्ट कमांड के थ्रू मतलब इंसर्ट जब होता है डेटा हमारा, तो उस वाले एक्शन को पकड़ करके हमने एक टास्क लिखा था, मतलब वो कॉलम क्रिएट करने का, और बेसिकली वो डेटा को मतलब डेट जो है उसको फिल फिल करने का। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा माइग्रेशंस के क्वेश्चन, लाइक मेरा जब डेटा ट्रांसफ़र होता है बेसिकली स्नोफ्लेक के बाद, मैं जब ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ डेटा को, तो फिर उसको जीसीपी में बेसिकली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में बेसिकली माइग्रेट करता हूँ। तो कैसे माइग्रेट करता हूँ वो सारा क्वेश्चन था। सिचुएशनल बेस्ड एक दो क्वेश्चन थे, लाइक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन थे कि मतलब हम कैसे क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर कोई एरर आ जाता है तो फिर कैसे उसको सॉल्व करते हैं स्नोफ्लेक में। तो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड थे, कुछ भी उन्होंने इधर उधर का नहीं पूछा। तो अगर आप एक्सेंचर में एक्सेल करना चाहते हो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज रख के जाओ। मैं श्योर शॉट मतलब श्योर बोलता हूँ कि आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट। एंड अगर आप सर्टिफिकेशन है आपके पास तो बहुत ही मतलब बढ़िया बात है, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था मेरा एसेंचर का इंटरव्यू। अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, और या तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है, तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो चलिए इसी तरह के किसी और इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगा वो चीज़ को। थैंक यू, बने रहिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन।